नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि सीटेट और टेट की पूरी तैयारी हो आपकी, वो भी सिलेबस के हिसाब से, तो फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरे सारे कोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के हिसाब से मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो है हमारी हिंदी की। हिंदी के 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हुए हैं और देखना है आपको कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए, मूलतः की बात हो रही है, कुल नहीं पूछ रहा। यहाँ पर कुल शब्द नहीं लगा हुआ है, यानी कि मूलतः कितने वर्ण हैं, वही 46 वर्ण है। ध्यान रखिएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्वर। पहला ऑप्शन सही यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आपको आते होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। अगर संयुक्त को छोड़ दिया जाए तो मूल वर्णों की संख्या कितनी होगी। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं 36, 44, 48 और 53। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन 42। स्वर किसको कहते हैं। देखिए, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है ना, यानी कि बी ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सही। आई थिंक दोस्तों 5 के 5 क्वेश्चन आपसे आते होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आशा करता हूँ 20 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे और आपका जो स्कोर होगा 20 में से पूरा 20 होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने स्टार्ट किया है और आगे थोड़ा इंक्रीज करते रहेंगे। पूरी हिंदी की जो है मैं आपको कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। दोस्तों मैंने पढ़ाए थे आपको, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वीडियो भी पढ़ी हुई है और आगे भी दोबारा से मैं पढ़ाऊंगा कि अग्र स्वर यानी कि जीभ के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा है हमने जीभ को। ये अग्र होती है, मध्य होती है, पश्चोच्य है ना। तो यहाँ पर देखिए अग्र स्वर नहीं है ना। हमसे पूछ रहा है भाई अग्र स्वर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा। ए होगा। ए जो होता है वो मध्य होता है। ए जो होता है वो मध्य स्वर होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। स्वर के कितने प्रकार है भाई हिंदी में, तो 1, 2, 3, 4। सही आंसर क्या होगा आपका 3। कैसे होंगे ये 3। देखिए आपको पता होगा, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लुत। ठीक है, तो इनको डिटेल में भी पढ़ लिया है हमने, दोबारा से करा दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देख लीजिएगा 3 प्रकार के ये होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं। देखिए ये हैं आपके अयोगवाह। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। हाँ भाई, दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है वो कहलाते हैं हमारे प्लुत। मैंने अभी बताया था ना आपको, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। देखिए ह्रस्व से ज़्यादा लगता है समय इसमें प्लुत में। जैसे आप लिखते हैं ना ओम राम, जैसे बहुत तेज बोलते राम, जब पाठ होता है ना कहीं राम, इस तरह से लिखा जाता है, तो ये होते हैं हमारे प्लुत स्वर। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। आपको दिख रहा है डी ऑप्शन वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो है आपका स्वर नहीं है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं, है ना। यहाँ से पूछ रहा है जीभ की स्थिति के अनुसार, तो मैंने आपको बताया तभी जीभ की स्थिति के अनुसार तो इन्होंने बताए हैं 3, अग्र, मध्य और पश्च। क्वेश्चन नंबर 12 है, वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वो क्या कहलाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन कहलाती हैं। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन आपको बताना है। देखिए इसमें से जो स्पर्श व्यंजन है वो 6, बी ऑप्शन सही है। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान, भाई आपको पता है अनुनासिक होगा। इसका आंसर क्या होगा, अनुनासिक। अंतस्थ व्यंजन सभी को पता है, ये रेलवे। सिंपल है, सारी वर्णमाला में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने उसको देखा है, हमारी वर्णमाला पढ़ा है, तो आप इसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन करेंगे। जो ये स और है व्यंजन है, ये आपके ऊष्म व्यंजन है। ध्यान रखिएगा, ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका देखो बी होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन दोस्तों जो अतिरिक्त व्यंजन भी बोल सकते हैं इनको, अण और ढ होगा।
जो नीचे एक तो होता है, देखिए ढह इस तरह से होता है, एक होता है नीचे ढह लगा हुआ, नीचे बिंदा लगा होता है ना, एक होता है अड़ा, नीचे अड़ा लगा होता है, और एक होता है यहाँ पर लगा हुआ। तो जो जिसके नीचे नीचे लगा हुआ था ना, ये होते हैं अतिरिक्त बोलते हैं हम इनको, या उत्क्षिप्त भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? देखिए पढ़ाई में हुआ है। यहाँ पर कहाँ पर हुआ है? पढ़ाई में। ज्य वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अधजय और य, यानी कि अणखाली बोलते हैं वैसे सिंपल भाषा में हम इसको, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षय त्रय और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये जो हैं संयुक्त व्यंजन हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बहुत अच्छी बात दोस्तों, आपका 20 में से पूरा 20 का स्कोर आपका आया होगा। और बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हिंदी में पढ़ेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्द। इसमें से आपको छांटने हैं। इसमें पूरे 30 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। वैसे तो दोस्तों जो तत्सम और तद्भव हैं काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है हमारी, लगभग 50-60 क्वेश्चन की है, और उसमें भी हम दोस्तों क्या कराएंगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, यानी कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।